रोम रोम भाइयों। हे एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। तो मैं निकल चुकी हूँ सिया से मिलने और ये रही सिया। मैं सिया के लिए ये बारबी सेट और ये कैप लेके आई थी नैनीताल से। उसको कैप बहुत पसंद आई कि वो गर्मी में भी विंटर वाले हैंडमेड कैप पहन रखी है उसने। बारबी वाले हर एक कंघी से मेरी वाओ, मैं तो बहुत प्रिटी लग रही हूँ। थैंक यू। एक पार्टी दे दो। कॉम किया, अपनी क्लिप्स मेरे बालों में लगा दी और मिरर दिखा रही है कि माँ से आप बताओ मैंने आपको कैसा मेकअप किया, आप अच्छे लग रहे हो या नहीं लग रहे हो। मैं सिया से बहुत टाइम बाद मिली थी। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे ट्रैम्पोलिन पार्क में, क्योंकि उसमें बच्चे एंजॉय करते हैं और सिया अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो इन चीज़ों को एंजॉय करे। मैं उसके लिए काफ़ी सारे छोटे छोटे गिफ्ट लेके गई थी, क्योंकि उसको छोटे छोटे टॉयज़ पसंद है। तो वो उन्हीं टॉयज़ से मेरे को डराने की कोशिश कर रही थी कि जैसे मासी भूत आया आपको खा जाएगा, और बटरफ्लाई से मुझे डरा रही थी। दीदी नहीं हूँ मैं, मासी हूँ। सिया रेडी होने के बाद बहुत खुश लग रही थी। उसके बाद उसने बोला मासी मैं पर्स से बनाते हूँ आपके लिए क्रिसमस वाला सेंटा वाला ट्री, क्योंकि वो स्कूल जाने लगी तो वो इन चीज़ों को जानने लगी। उसके बाद हम लोग जो है कैब करके निकल गए थे सीधा स्काई जंपर के लिए। और सिया की मस्ती गाड़ी में भी नहीं रुक रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है, उसको मौका चाहिए होता सिर्फ मस्ती करने का। और रास्ते में हमें बहुत अच्छा मौसम मिला, ना धूप ना बारिश। तो हमने बढ़िया मस्त अपना व्यू एंजॉय किया। हमारे घर से थोड़ा ही दूर था जो है ट्रैम्पोलिन पार्क। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आपको बता दूं, जो फरीदाबाद में वर्ल्ड स्ट्रीट है उसके थोड़ा सा आगे जाके ही आपको स्काई जंपर मिलेगा, सेक्टर 79 में। इसका आपको लिंक मैं दे दूँगी। तो ये रहा स्काई जंपर। और यहाँ जाते ही सिया देख के बहुत खुश हुई चीज़ों को, उसको हर एक चीज़ लेने की लगी थी, मुझे ये भी लेना है वो भी लेना है। हमने यहाँ पे जो है वो जब तक सिया मस्ती कर रही है टिकट बुक कर दिया दीदी ने। और टिकट के साथ साथ यहाँ साइड में जो बैंड देते हैं वो आर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग कलर के बैंड देते हैं। जैसे ही उनका टाइम कंप्लीट होता है तो वो उसमें जो है वो अनाउंस करते हैं कि पर्पल कलर बैंड बाहर आ जाए, ऑरेंज कलर बैंड बाहर आ जाए, ग्रे कलर बैंड बाहर आ जाए। तो ऐसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद हमें मिल जाते हैं बैंड। और सिया को टिकट से कोई लेना देना नहीं था, वो तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसको हर एक चीज़ लेनी थी, यहाँ से टॉयज़ लेने थे उसको, हर एक जगह उसको एक्सप्लोर करनी थी। बट यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं। यहाँ पे एक लॉलीपॉप हमने सिया के लिए पूछा तो सिंपल सा छोटू सा लॉलीपॉप जो है वो 100 रुपीज़ का था। बट बच्चे जो होते हैं उन्हें तो जिद करनी होती है, उसको बार बार था कि मुझे पहले अंदर लेके जाओ, टिकट विकेट मुझे नहीं पता। बट जैसे ही हमने टिकट ली वो बहुत खुश हो गई। ये जो है वो बच्चों के लिए, वो अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो वो ईज़िली इंजॉय कर सकता है। और यहाँ जाने के लिए पेरेंट्स जो है वो एक फ्री में जा सकता है बच्चे के साथ, उनको सेफ्टी के पर्पज़ से। और यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटी है बच्चों के लिए। बंदर को देख के सी एक्साइटेड हो गई थी फ़ोटो खिंचवाने के लिए। जब हमने उसको बोला कि बंदर को प्यार, पास से आगे से चलो अंदर चलो। अरे उधर ही है अपने पापा। चलो तो सिया के साथ जो है वो जीजू अंदर गए थे उसके सेफ्टी के लिए, ताकि वो अंदर डरे ना या कहीं से गिर ना जाए। और हम लोग गए थे बड़े वाले लोगों के ट्रैम्पोलिन पार्क में। तो ये रहे हम लोगों के सॉक्स, जो कि ऑरेंज कलर के सबके सॉक्स हैं। इनमें नीचे की साइड जो एक ग्रिप बनी हुई थी ताकि वहाँ पे हम लोग ईज़िली मूव कर सकें। और अंदर जाते ही मस्त हमने एंजॉय किया। बट अगर नॉर्मली लोग जो होते हैं मिडिल क्लास लोग, वो इसमें शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि 1 आवर के लिए 790 रुपये किराया था। और जो है वो 100 रुपीज़ के आपको सॉक्स मिलेंगे। 3, 2, 1। फिर हमने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम तीनों एक साथ अंदर चलते हैं, दीदी मैं और दीदी की सासू माँ। तो हम तीनों अलग अलग खाने में खड़े हो गए। बट मेरे को फिर से जंप करना नहीं आ रहा था, मैं उस पर बैठ जा रही थी। और दीदी से भी जंप नहीं किया गया, दीदी तो उस डंडे के ऊपर ही बैठ गई हैं। और मम्मी जी ने भी इस बारी में जंप नहीं कर पाते, क्योंकि मेरा और मम्मी जी का फर्स्ट टाइम था, हमें आइडिया नहीं था कि कैसे जंप करना है।
बट ये फ़न एक्टिविटी अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जाओगे तो वो भी देखेंगे, इन्जॉय करेंगे चीज़, और हमें भी अपनी फिज़िकल हेल्थ के बारे में पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना स्टेमिना है। इसके बाद मैं पहुंच गई हूँ ऊपर इसमें बैठने के लिए, और ये वाला झूला जितना सिंपल लग रहा था उसमें जब मैं बैठी तो 30 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि बस जान निकल गई। 30 सेकंड भी नहीं, 10 सेकंड के लिए था। बहुत स्पीड और बहुत वो जो साउंड आ रही थी वो बहुत डरावनी थी। ऐसा इसके बाद मैंने किया ये रस्सी वाला, और मैंने कई बार ट्राई किया बट मैं बहुत देर तक अपने आप को होल्ड नहीं कर पाई, जिससे पता चला कि मेरे आर्म स्ट्रेंथ जो है वो बहुत वीक है। मैंने 3 से 4 बार ये चीज़ ट्राई किया। फिर उसके बाद मम्मी जी ने ये चीज़ ट्राई किया, उन्होंने भी खुद को होल्ड नहीं कर। फिर मैंने ट्राई किया इस पे खड़ा होना, बट ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। जैसे दीदी ने पकड़ रखा है ऐसे ही मैंने पकड़ रखा था, तो दीदी ने आराम से चल लिया था, बट मेरे से वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और बस इतनी सी एक्टिविटी के बाद हमें पता ही नहीं चला कब 1 घंटा हो गया था और हमें जो बाहर जाने का टाइम हो गया था। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा उन्हीं से वीडियो बनवाए थे, और फिर हम पहुँच गए थे किड्स जोन में सिया के साथ। A few moments later. वहाँ पे हमारा 1 घंटा कंप्लीट हो गया था और यहाँ पे सिया का हो गया था, बट किड्स को वो ज़बरदस्ती नहीं निकाल रहे थे। हमने सिया से ज़बरदस्ती करी बाहर आने की, वो नहीं मानी। फिर हमने उसका सेकंड टाइम जो है वो टिकट लिया, और इस टाइम क्या था कि बच्चे के साथ पेरेंट्स अलाउ थे। तो पहले मैं सिया के साथ अंदर गई क्योंकि उसको एक सपोर्ट चाहिए होता है। फिर साथ में दीदी पहुँच गई उसकी वीडियो बनाने के लिए, तो उसने बहुत इन्जॉय किया हम दोनों के साथ। और बच्चों की भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी ताकि वो खुश हो। जैसे इसमें बॉल डालती ना, ये बॉल ऊपर जा रही थी। उसके बाद मैं और सिया गई ये बड़ी सी स्लाइड पे, इस पे सिया के लिए डर रही थी, तो उसको मैंने गोदी में बिठाया। और जब हम नीचे पहुँचे तो वो ना नीचे जाने से डरती है, लेकिन नीचे पहुँचने के बाद वो बहुत एक्साइटेड होती है कि उसने ये कर दिया है। नीचे आने के बाद देखना वो कितना खुश होएगी। ये देखो उसकी खुशी। मैं ट्राई किया ये शीशो गेम, जिसपे मैं तो बहुत डर रही थी, बट सिया नहीं डरी। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो डरी, मेरे वेट से ना वो हिल रहा था, बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था। बट सिया ने जब उस पर वेट रखा तो वो ईजिली कर पा रही थी, क्योंकि सिया बहुत हल्की है। तो वो झूला जब वो मूव नहीं कर रहा था तो बस पीछे मुड़ के ये देख रही थी कि मेरे पीछे कोई है मुझे पकड़ने के लिए या नहीं। उसके बाद मुझे उसको सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही मूव होती गई। वेरी गुड सिया। यस, आप तो जीत गई हैं? फिर ये थी बॉल वाली गन। तो सिया अपने आप से जो नीचे से बटन नहीं प्रेस कर पा रही थी, तो मैंने उसकी हेल्प करी और हम दोनों ने जो मम्मा को मारा उससे। ये रहा था यहाँ का सिया का फेवरेट झूला। सिया को ये झूला बहुत पसंद आया, बार बार वो घूम के आके इसी पर ही बैठ जा रही थी। उसके बाद हम गए बॉल के सावर में। जब ये बॉल पहले गिरी तो हमें लगा था इसे चोट नहीं लगेगी, बट ये प्लास्टिक की बॉल थी, तो सिया के जैसे सर पे लगी ना तो वो घबरा गई थी। तो फिर मैंने उसके सर पे जो वो हाथ लगा दिया था कि कहीं उसको चोट ना लग जाए। झूलो, अरे वाह। और भी झूला आओ, अंदर बड़े बड़े झूले आओ, इधर देखो और बड़ा बड़ा झूला। इसके बाद हमने की ये फ़िशिंग। यहाँ पे क्या था, उसमें मैग्नेट लगा रखी थी फ़िश के मुंह पे,
और जो इसमें स्टिक में लास्ट में अरे लटका हुआ निकालो, था, आप ताकि तो बच्चे फिश उसको निकाल ऐसे ही ही नहीं पा करेंगे रहे। तो वो चुंबक से ना चिपक के फिश आती है, और साइड में बॉल्स लगा रखे थे, उनमें वो जो अपनी फिश ऐसे निकाल के डाल दे। तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। और हमने जो है वो उसके बाद फिर स्टार्ट करी है शॉपिंग्स, यानी यहाँ सारे फ्रूट्स के नेम बता के फ्रूट्स खरीदे थे कि मम्मा ये खरीदते, और बाद में उसको लगा ये सच्ची का रियल फ्रूट है। वो वहीं ज़िद करने लगी कि मम्मा मुझे तो मैंगो खाना है, आप इसको कट कर दो ना, इसको वॉश कर दो ना। वो मानी नहीं, लेकिन वो शॉपिंग करने में बहुत खुश हो रही थी। फिर हम आ गए स्लाइड पे। पहले सिया सोच रही थी वो अलग से बैठ के स्लाइड करेगी, बट उसने हाइट देखा तो वो डरने लगी। फिर वो मेरे गोदी में आ गया और हम दोनों ने साथ में स्लाइड की। तो पहले तो वो 1 सेकंड के लिए डर गई थी, और नीचे आके फिर वो खुश हुई और पीछे मुड़ के देखने लगी कि मैंने इतनी बड़ी स्लाइड कर दी। ये एक झूला था जिस पे सिया डर रही थी, क्योंकि इसमें ना झटके लग रहे थे और उसको नीचे ये लग रहा था मैं इसमें ना गिर जाऊँगी। उसके अलावा तो मेरी सिया ने सारी एक्टिविटीज़ खुद करी है, जैसे इस पे चढ़ना भी उसने खुद से कर लिया था, उसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बस सिर्फ लास्ट में ना उसकी लेग वहाँ तक पहुँच नहीं रही थी, तो उसने ये बोला मैं कैसे चढ़ूँ, तो फिर मैंने उसको सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट दिया और वो अपने आप ऊपर चढ़ गई थी। चलो चलो, कुछ नहीं होगा। सिया के सेकंड टाइम के भी 15 मिनट्स बचे थे, तो फिर हम उसके बाद आ गए यहाँ गाड़ी के पास खेलने के लिए। ये जो वो रंग बिरंगे छोटे छोटे पत्थर थे, जिन्हें हमें भरना था, मशीन में भरना था, गाड़ी में भरना था। तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे इनको भरने के लिए। यहाँ पर बड़े लोगों के लिए ट्रैम्पोलिन प्लस बच्चों के लिए ये जगह थी। उसके साथ साथ यहाँ पे बॉलिंग और शूटिंग भी थी। और हमारा सबका टाइम ख़त्म होने के बाद हम बाहर निकल आ गए, हमने थोड़ी सी मस्ती की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सिया के साथ आप और वीडियोस देखना चाहते हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। यहाँ पर मैं और सिया करने वाले थे रेस, और यहाँ पर देखो सिया भी बोल रही है जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।